स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आप लोग को जो बुक है मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो बुक है ना, उसका मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसका मैं इंट्रोडक्शन क्लास आज कराने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और आप सभी का वेलकम है मैथ्स बाय दीपक 1995 यूट्यूब चैनल पर। जो भी मैं इंट्रोडक्शन क्लास में समझाने वाला हूँ, आप लोग केयरफुल्ली आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपका बुक आपके सामने है ना। इसी बुक का मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10 का, है ना। तो आप लोग सभी 10 के छात्र इंट्रोडक्शन क्लास को देखिए और समझिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका है क्या है, आप लोग तो जानते ही होंगे, रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर के सारे इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आखिर रियल नंबर में हमें पढ़ना है, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग को जानने की ज़रूरत है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं रियल नंबर, है ना। इसका इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर इसके बाद मैं एक्सरसाइज आप लोग को कराऊंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग देखो आपका नंबर जो होता है, चलिए नंबर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, वास्तविक। मैं आप लोग को आपके ही लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ, वास्तविक संख्या। ओके, वास्तविक संख्या जिसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। और एक आपका नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसको आपका क्लास 11 में पढ़ना है, इसलिए इसके बारे में मैं कोई भी आप लोग को फ़िलहाल इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। क्लियर? जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरा फर्स्ट चैप्टर का है रियल नंबर, है ना, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी क्लास में पढ़े होंगे या फिर आप लोग को आइडिया होगा, है ना। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, रियल नंबर में अब टोटल आप देखो यहाँ पर फर्स्ट अगर हम लेते हैं, सब रियल नंबर के ही लेके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को अभी नहीं कराया जा रहा है, वो क्लास 11 में है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स अगर आपसे डिफिनेशन इसका पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, बताइए। इंटीजर्स का डिफिनेशन होता है माय डियर स्टूडेंट कि कोई भी नंबर, ठीक है, जो स्टार्टिंग से है आपका, सपोज मान लीजिए -3, -2, -1, 0, फिर +1, +2, +3, ठीक है, डैश, है ना। तो इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर। यानी इंटीजर जो नंबर होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। ओके, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर में आपका आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, आप लोगों में से कोई बता सकते हो कि नेचुरल नंबर का हिंदी क्या होता है? हिंदी में इसको क्या हम लोग बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स को मैं बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? आप लोग जान के रखो, मैं जानता हूँ कि आप लोग को हिंदी तो नहीं पढ़नी है, बट मैं बताते चला जाता हूँ कि बाय द वे कभी अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप लोग बता देना, है ना। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। चलिए अब आप लोग बताना कि नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है ना। कॉमन भाषा में आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना, या कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए तो मैं बताता हूँ आप लोग को, आप लोग जानते भी होंगे। नेचुरल नंबर का होता है आपका कि ऑल काउंटिंग नंबर, है ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल ऑल काउंटिंग नंबर्स मतलब जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके के जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। और आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, है ना, सबसे छोटा जो होता है नेचुरल नंबर क्या होता है? तो आपका क्या होगा? 1। ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स जो है ऑलवेज स्टार्ट किससे होते हैं? 1 से। क्लियर? 1 से लेकर जितने भी नंबर है सभी नेचुरल नंबर होते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? अब चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्या है आपका? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आप लोग जानते हो माय डियर स्टूडेंट, होल नंबर को बोलते हैं अखंड संख्या। अखंड संख्या। क्लियर? आप लोग जान के रखो, है ना। आप बताइए कि होल नंबर का डिफिनेशन क्या है। चलिए, होल नंबर का क्या डिफिनेशन होता है माय डियर स्टूडेंट? होल नंबर का डिफिनेशन है आपका कि काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, है ना। कहने का मतलब हुआ कि जो भी संख्या 0 से स्टार्ट होता है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं? होल नंबर करते हैं। काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सपोज एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, जैसे 0 1 2 3 ऐसे करके जितने भी नंबर होंगे सभी क्या होंगे? होल नंबर होंगे। क्लियर? तो होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट किससे होता है? 0 से। क्लियर? नेचुरल नंबर 1 से, है ना। तो आपसे आप इसका डिफिनेशन शॉर्ट में आप दे सकते हो। अगर शॉर्ट में इसका डिफिनेशन आप देना चाहो तो आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं आप, होल नंबर इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर, है ना। इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं? होल नंबर इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी 0 तो होता ही है, प्लस जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी क्या है? होल नंबर है। ठीक है ना।
तो आप लोग याद रखिएगा कि होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर में नेचुरल नंबर हो सकते हैं, बट नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं होंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, 4 नंबर स्टेप को हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मीन्स होता है पी वाई क्यू के रूप में या एक्स वाई के रूप में कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ऐसे जो लिखे जाते हैं ना, पी वाई क्यू के फॉर्म में जो भी लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, है ना। पी वाई क्यू या फिर आपका एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो ऐसे जितने भी फ्रैक्शन क्या हुआ, पी वाई क्यू या फिर एक्स वाई के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, एग्जाम्पल में सपोज आप लोग मान लीजिए 1/2 है ना, 3/4 या फिर आपका 5/6, ऐसे जितने भी नंबर होंगे वो सभी क्या है, फ्रैक्शन है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्लियर। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब कोई बताइए कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, यानी व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसका आपका डिफिनेशन होता है ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q, है ना। ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q, यानी जितने भी नंबर हैं आपके P बाई Q के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, क्लियर। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, है ना, इंटीजर्स, क्लियर। एंड ऑल्सो P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम हुआ, एंड Q नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। आपका Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्लियर। तो रेशनल नंबर के बारे में हमने देखा कि ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P बाई Q वेयर्स P एंड Q आर इंटीजर, है ना, P और Q जो है एक इंटीजर के रूप में होता है। ऑल्सो P एंड Q आर को प्राइम नंबर, यानी सअभाज्य संख्या, क्लियर। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि एक वर्ड आया को प्राइम नंबर, क्लियर। तो हम लोग देखते हैं कि को प्राइम नंबर होता क्या है, यानी को प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, क्लियर, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं सअभाज्य संख्या, ठीक है। आप लोग नॉलेज के लिए जान के रखिए, है ना। तो को प्राइम नंबर है क्या, ठीक है। अगर इसका डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या दीजिएगा, बताइए। तो आप लोग लिखोगे को प्राइम नंबर में टू नंबर्स सपोज A एंड B हम मान लेते हैं आर को प्राइम इफ GCD, या जिसको हम SCF भी बोलते हैं, है ना, A एंड B क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप लोग समझना को प्राइम नंबर क्या हुआ कि टू नंबर्स A एंड B आर को प्राइम इफ GCD या फिर SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, AB का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी को जो भी आपका दो नंबर्स आपका दिया रहेगा A और B के जगह पर कोई भी नंबर आपको दिया रहेगा, सपोज आप लोग एग्जांपल में देख लो, सपोज आप लोग समझिए 3 एंड 4, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो 5 एंड 7, ठीक है, या फिर आप 7 एंड 11, कुछ भी, ये सारे क्या हैं, आर प्राइम नंबर, सॉरी आर पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इन सभी का आप देखोगे कि आपका क्या आ रहा है, SCF क्या आ रहा है आपका 1, है ना। तो अगर आप लोग को अच्छे से समझाया जाए तो आप तो इंग्लिश में समझ गए, अब इसको हिंदी में समझिए कि अगर इसको को प्राइम नंबर का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होगा कि ऐसे दो नंबर जिनका फैक्टर सॉरी SCF ऑलवेज 1 आना चाहिए, है ना। दो ऐसे संख्याएं जिनका SCF जो है ऑलवेज 1 होना चाहिए, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। यानी टू नंबर्स, है ना, आर को प्राइम नंबर SCF 1, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका को प्राइम नंबर का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ पर देखें कि रियल नंबर्स के बारे में जो P बाई Q के रूप में निकलता है, तो चलिए उसको मैं और अच्छे से डिफाइन करता हूँ आप लोग के सामने, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग एग्जाम्पल के रूप में देखोगे कि किसे आप लोग रियल नंबर कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। कैसे आप लोग चेक करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा रियल नंबर है या रियल नंबर नहीं है, क्लियर। सपोज एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए 3/7, ठीक है ना, 3/7 हमने ले लिया, तो ये आप देखोगे कि P और Q के रूप में है ना, P और Q के फॉर्म में है, तो ये तो रेशनल नंबर है ना। तो इसको तो हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, रेशनल नंबर है,
रेशनल नंबर है। क्लियर। और क्या डिफिनेशन में था, जो पी वाई क्यू के रहे वो भी रेशनल नंबर होता है ना, पी वाई क्यू के फॉर्म में रहे तो। फिर आपका था डिफिनेशन, आप लोग देखो, फिर आप लोग अच्छे से समझोगे। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे पी और क्यू जो क्या है, पी का वैल्यू आपका सपोज यहाँ पर देखिए पी का वैल्यू 3 है और क्यू का वैल्यू क्या है 7 है, तो विच आर इंटीजर्स है, तो ये भी सही है ना। आपको मैं डिफाइन करके बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट जो रियल रेशनल नंबर होते हैं उनका क्या आप कैसे चेक कर सकते हो, है ना। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपका 1 नंबर में प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये आपका रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। दो आपने चेक कर लिया, दो रूल आपका, एक तो पी वाई क्यू के रूप में है तो उसे रेशनल नंबर में कहा जाता है। फिर आपका 2 इंटीजर है ना, पी एन क्यू का वैल्यू अगर यहाँ हम लोग देखते हैं तो ये भी क्या है इंटीजर है, तो ये भी सेटिस्फाइड है। क्लियर। अब लिख सकते हैं ऑल्सो SCF 3 and 7 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 भी सेटिस्फाइड है ना। इन दोनों का SCF कितना होगा 1 होगा, तो ये भी आपका सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो सभी सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि ये जो 3/7 है ये क्या है आपके रियल नंबर है। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं। सपोज मान लो सेकंड एग्जांपल आपका, अब आप लोग बताना कि ये जो आपका दिया हुआ है 12/16 क्या ये रेशनल नंबर है। तो आप लोग अगर यहाँ पर इसको अगर आप देखते हो, ठीक है ना, 12/16, तो ये एग्जैक्ट अगर आप इससे अगर आप चेक करोगे तो ये रेशनल नंबर नहीं है ना। बट क्यों रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब इसका SCF आप लोग निकालिएगा तो कभी भी 1 नहीं आएगा, है ना। बट अगर इसको हम स्मॉल कर देते हैं यानी छोटा कर देते हैं काट के, ठीक है, तो सपोज इसको हम करते हैं तो 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 होता है यानी 3/4। अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा आपका, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट 1 होगा, है ना। तो ये भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है इन सारे रूल्स के लेके, है ना, कि ये भी रेशनल नंबर है। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर डिफाइन कर सकते हैं ना, रेशनल नंबर है। क्लियर। और इसका SCF भी क्या होगा 1 होगा। क्लियर। चलिए सपोज और भी एग्जाम्पल आप लोग देख लो। सपोज एग्जाम्पल आपका दे दिया जाए कोई भी नंबर, मान लीजिए आपका दिया है 13/0, ठीक है, 13/0, तो क्या ये रेशनल नंबर है। आपसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप क्या डिफिनेशन दोगे इसका, क्या आप बताइए आप। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना, नोट रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे माई डियर स्टूडेंट, है ना। क्यों रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि कभी भी आप लोग यहाँ पर सिंस 13/0 ऑलवेज क्या होता है इन्फिनाइट होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं अनडिफाइंड, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, है ना, इन्फिनेटिव। क्लियर। तो आप कभी भी अगर ऐसा आपको दिया जाए क्वेश्चन में कि 13/0 या कोई भी नंबर /0, तो वो आप लोग समझिएगा कि वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसे कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ये अनडिफाइंड है। क्लियर, इन्फिनेटिव है। और भी आप लोग बताइएगा, सपोज आपको एग्जाम्पल में 0 दे दिया जाए और 0 बोला जाए कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप लोग क्या लिखोगे, 0 ऑलवेज रेशनल नंबर है, ठीक है ना, रेशनल नंबर है ये, ठीक है, समझ में आ गया। अब कैसे है तो देखिए आप लोग, सपोज 0/7 लिखते हैं तो आपका यहाँ से P आपका हो गया 0 और Q हो गया आपका 2, है ना। तो आप इसका SCF 1 भी निकल सकता है, कैसे, तो देखो आप 0 1 लिखोगे तो क्या होगा आपका 1 ही होगा, है ना। और यहाँ से हम लोग 7 और 1 लिखिएगा तो आपका क्या होगा 1 ही होगा। क्लियर। तो ये भी आपका क्या है रेशनल नंबर है, सेटिस्फाइड कर रहा है आपका। SCF क्या हो रहा है 1 हो रहा है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं SCF 0/7 का क्या हो गया 1। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ होंगे माय डियर स्टूडेंट। और देखते हैं एग्जाम्पल, है ना, सभी एग्जाम्पल को मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी टाइप्स के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग कहीं भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। सपोज यहाँ पर देखिए 2.737 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताओ कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, बताइए आप लोग। तो हाँ सर, ये भी आपका रेशनल नंबर है। ओके, इसे भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल आप लोग देखोगे, आपका दिया है 1.3 बार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बार, है ना। इसका मीन्स होता है कि जिस भी नंबर के ऊपर अगर ये साइन दिया है बार का, तो उसका मतलब होता है कि वो जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.333333 है ना। तो ये भी एक तरह से क्या है, ये भी आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। आप कंफ्यूजन होना, ये भी रेशनल नंबर है। क्लियर। सपोज एक और एग्जाम्पल देख लो आप लोग, आपका 1.01 फिर 001 फिर 0001, तो आप बताओ कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप के जो भी आपके आएंगे ये रिपीट हो रहे हैं बट डिफरेंट है ना, तो ये आपके रेशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रेशनल नंबर। क्लियर। चलिए, ये आपके रेशनल नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने आपको बता दिया। क्लियर, जितने भी कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। इरेशनल नंबर्स जिसे हम लोग हिंदी में अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, अपरिमेय
बहुत मेहनत करने के बाद माय डियर स्टूडेंट आप लोग को पढ़ाता हूँ, है ना। तो आप लोग महत्व देना इसका, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा सभी तरह के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। क्लियर? तो चलिए अब आप लोग बताओ कि क्या इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होगा। व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो अगर इरेशनल नंबर का कोई डिफिनेशन अगर आपसे पूछे तो आप लिखोगे अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p/q, है ना। तो जो भी रेशनल नंबर होते हैं, सॉरी रियल नंबर जो होते हैं वो p/q के रूप में नहीं लिखे जाते, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्लियर? फॉर एग्जांपल आप लोग देख लो, सपोज पाई, तो पाई क्या है आपका, आप याद रखिएगा एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। पाई अगर आपसे दे और पूछे कि क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आपको ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इरेशनल नंबर है। क्लियर? सपोज और एग्जाम्पल देख लो, आपका ऐसे दिया रहे √2, √3, √5, √11, ऐसे जितने भी नंबर दिए रहेंगे। क्लियर? तो ये सभी भी क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। आई होप आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इरेशनल नंबर के बारे में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी जो बुक है उसके, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला हम लोग चलते हैं बुक में जो आपका दिया है उसको डिस्कस करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।